नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गौतम और आप देख रहे हैं अमेठी 24। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले जी उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के सैनी थाना अंतर्गत लोहदा गांव पड़ता है, जहां पर कुछ दिनों पहले गडरिया समाज यानी पाल समाज यानी अति पिछड़ा समाज की बेटी जिसकी उम्र महज 8 साल थी उसके साथ दुष्कर्म होता है। पीड़ित मासूम बच्ची अपने परिजनों से आप बीती बताती है, जिसके बाद परिजन थाना सैनी पर जाकर के मामले को पंजीकृत करवाते हैं, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन मामला पंजीकृत करती है। मामला उस वक्त तूल पकड़ लेता है जब इस पूरे प्रकरण में आरोपी यानी जो दुष्कर्म का आरोपी है, जिसका नाम सिद्धार्थ तिवारी है, उसके पिता थाने में जाकर के जहर खा लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से इस पर सियासत शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि आरोपी सिद्धार्थ तिवारी के पिता द्वारा पुलिस स्टेशन में जहर खाकर आत्महत्या करने के बाद में सियासी गलियारे में तूल पकड़ा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अभी फिर एक खबर निकल कर के बीच में आई कि पैरवी के दौरान 164 के बयान जब हुआ, उसके दौरान पीड़ित बच्ची ने अपना बयान बदल लिया है और पीड़ित जो बच्ची है उसके परिजनों ने उसकी माता ने भी दुष्कर्म के बाद से इनकार किया है। ऐसी भी खबरें निकल करके आई। तो इस पर मैं कहूँगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले में वर्तमान बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से इसमें हस्तक्षेप किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से इसमें हस्तक्षेप किया और जिस तरह से अन्य जो आरोपी के स्वजातीय संगठन हैं उनके द्वारा जिस तरह से प्रशासन पर दबाव बनाया गया, दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा करके पीड़ित परिवार के परिजनों को ही जेल में डाल दिया। ऐसे में क्या पीड़ित कोई भी हो, क्या वो अपना बयान नहीं बदल सकता है? अच्छे भी हिल जाएंगे, अपना बयान बदल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। ना तो पीड़ित बच्ची ने अपना बयान बदला और ना ही उसकी मां ने अपना बयान बदला। सिर्फ ये शासन प्रशासन का फैलाया हुआ एक झूठ था, जिसकी आड़ में आरोपी को जमानत दी गई। इस पर एक यूट्यूबर ने जब पीड़ित परिवार और पीड़ित मां से और पीड़िता से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले हम वो सुन लेते हैं। क्या हुआ था उस दिन? वो उस लड़के ने आपके साथ क्या किया था? क्या नाम था उस लड़के का? धन्नू। हमको अपन प्यारा था, मेरी चड्डी में हाथ डाला था, गंदे गंदे वीडियो दिखा था और वीडियो बनाया था। वीडियो भी बनाया था? हाँ। अच्छा, दिन में हुआ था कि शाम को? दिन में हुआ था। अच्छा, उसके बाद बेटा एक चीज ये बताइए कि जैसे आपको जब पुलिस वाले लेके गए, पुलिस वालों ने आपका बयान भी लिया था? हाँ। क्या पूछे थे वो? यही बात पूछे थे। क्या कह रहे थे क्या हुआ आपके साथ? हम कह रहे थे हमको प्यार थे और हमें चड्डी में हाथ डाल रहे थे 2 उंगली से, गंदी गंदी वीडियो दिखाए थे और वीडियो बनाए थे। अच्छा। अच्छा, उसके बाद बेटा आपको कोर्ट भी ले जाया गया जहाँ पे केस दर्ज हुआ था, तो कोर्ट में क्या हुआ था? जब वकील लोग आपको अंदर लेके गए, कोर्ट के अंदर आपसे पूछा गया, आपसे सवाल जवाब हुए थे, क्या क्या पूछा गया था आपसे? इंग्लिश नहीं समझ पाए। क्या चीज? इंग्लिश नहीं समझ पाए। इंग्लिश में पूछ रहे थे कोर्ट के अंदर? अच्छा, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे? दिए थे। हाँ। इंग्लिश बोल रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट के अंदर आप माँ है बिटिया की? हाँ, माँ। क्या हुआ था आप बताएंगे थोड़ा सा? उस दिन क्या हुआ था 27-28 तारीख को जो भी घटना हुई थी बिटिया के साथ में, क्या था? हमारी बेटी गई थी रामायण सुनने। हाँ। तो वहाँ कहा मम्मी हम जाए थे रामायण सुनने, तो हम कहा जा सुनिए आओ, तो कहा और यादव का लड़का रहता था वो छोटा 10 साल का रहा, तो उनके साथ गई थी जो सुनने, तो वहाँ से लौटी 2 बजे। जी। तो
तो उसको सड़क पाती थी आने जाने वाली, तो धन्नू पकड़ लिया तो इसको भट्टा में उठा ला गया। हाँ। भट्टा में उठा ला गया तो इसके मुंह में डालता पियाता था, चड्डी में हाथ डाला था, उंगली डाला था, वीडियो बनाई से और पिक्चर गलत वाली दिखाई तो हमसे शाम के आके बताई। हम फिर ओरहन लेके गए हैं तो ओरहन जब बताया उनके घर में तो कहा रहे हमारे बेटे को फंसाया गया, तो हमको फंसाया नहीं गया, सही हमारी बिटिया बोल रही थी सही। तो अपने बेटे को बुलाए, कहा धन्नू यहाँ सही बात है, तो कहा हाँ पापा सही बात है, हम थोड़ा छुआ हवा नहीं। तो उनके बाद चप्पल उतार के मारने लगे। तो अच्छा, उसके जो लड़के जो तिवारी लड़का था, हाँ। उसके पिताजी उसको चप्पल से भी मारे थे? चप्पल भी मारा था। तो कहा जाओ जाओ करे को तुमका काल लेना है। कौन बोला था? उनके बाप बोले थे। अच्छा, आपसे बोले थे? हाँ, अच्छा बस इतनी बात बोले थे। अच्छा, तो उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, थाने में आके जहर वगैरह खाया था, तो उसके बाद फिर से बिटिया को थाने भी बुलाया गया होगा, हाँ, पूछताछ हुई होगी। हाँ, लेके गए थे। तो वहाँ पे तो कार्रवाई किए थे उसके खिलाफ? हाँ किए थे, पहले हमारे आदमी चौकी गए हैं, फिर प्रधान के लगे गए हैं, फिर वहाँ से फिर थाना सैनी थाने में। हाँ, सैनी थाना लाए तो वहाँ यही बात पूछने गई थी ये। हाँ। तो कहा चलो ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। बस इतनी बात है। अच्छा, तो उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से इस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वो बताने में मुझे खुद शर्म आती है। लेकिन जैसे अभी बताया जा रहा है कि जो 376 की धारा थी वो हटाई गई है, तो क्या आप लोग जब इनका बयान हो रहा था कोर्ट के अंदर तो कौन कौन गया था अंदर? अंदर कोई नहीं गया, जाने नहीं दिया, जाने की कोशिश बहुत किया तो कहाँ अकेले बयान होता है, कोई साथ में नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, करीब 1 घंटा बिट्टी हमारी अंदर रही थी, कोई नहीं गया है, जोन जवाब लिया हुआ है बयान। अच्छा, बिटिया बता रही कि इससे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए थे, तो बिटिया को अंग्रेजी आती है आपके? नहीं आती है, इसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो उसकी धारा तो हटाई गई है बताया जा रहा 376 की, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा आपकी बिटिया को? काहे नहीं मिलेगा न्याय? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा न्याय तो मैं अपनी तीनों बच्चों को लेके मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, नहीं न्याय मिलेगा तो। हर जगह एक खबर ये भी चल रही है कि आपके द्वारा बयान बदल दिया गया है, केस वापस ले लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है, बयान नहीं बदला है, सब झूठ है। हमारा नाम लगा कि माँ की बेटी की माँ झूठ बोल रही, बयान पलट दिया, लेकिन हम जब गए नहीं तो हम बयान कैसे पलटेंगे? हमका तो सच्चाई चाहना चाहते हैं। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति ईटा गारा करते हैं, ईटे भट्टे पे मजदूरी काम करते हैं। अरे घर पे जैसे भट्टा इनका मिल जाता है तो करते हैं काम। अभी कहाँ पे हैं? अभी तो जेल में है। अच्छा, उनको भी जेल में डाला गया है? हाँ, उनको भी चालान हो गई, प्रधान की चालान हो गई है। अच्छा, जो आपके ग्राम प्रधान है उनका भी चालान हुआ है, आपके पति का भी चालान? हाँ, ये चालान कब हुआ था? सुसाइड के बाद तिवारी जी के या उससे पहले? नहीं, जहर खा के मर गया पंडित तब भी तो सुना आपने, बच्ची साफ साफ कह रही है कि कोर्ट रूम में मुझसे अंग्रेजी में पूछा गया और मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं और मैं क्या बोल रही हूँ। तो वहीं पीड़ित बच्ची की माँ ने भी अपने बयान को पलटने से साफ इनकार किया। उसने कहा हमने कोई अपना बयान नहीं बदला है, जो घटना हुई थी मेरी बेटी के साथ मैंने भी वही कहा है और जो मेरी बेटी ने बयान कहा आपने सुना। तो ये पूरा घटनाक्रम है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, डामाडोल है और सिर्फ यहाँ पर एक जातीय द्वेष की भावना से कार्यवाही की जा रही है। निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कार्यवाही कर ही नहीं रही है और जिस तरह से उस पीड़ित मासूम बच्ची के परिजनों के ऊपर झूठा मुकदमा लिखा गया, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह इस पूरे मामले में सुलह समझौता कर ले और दुष्कर्म के आरोपी को बरी कराया जा सके। इसमें हमने देखा कि किस तरह से एक अफवाह फैलाई गई कि पीड़ित बच्ची की मां ने और पीड़ित बच्ची ने अपना बयान बदल लिया है, जिसके आधार पर आरोपी को जमानत भी दे दी गई। इस तरह में क्या पीड़ित परिवार को, पीड़ित बच्ची को निष्पक्ष इंसाफ मिल पाएगा? इस विषय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल अमेठी 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।